अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे चिकन रुस्तम कढ़ाई, और बीफ में मटन में आपको बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, मैं वो रेसिपी वहाँ मौजूद है। और यहाँ पर आज हम चिकन के साथ बनाएंगे, कैसे बनाना है। और यही मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की हमारी रुस्तम कढ़ाई, जो कि आप खा के रुस्तम हो जाएंगे। यकीन करिए इतने मज़े की होती है कि आप कहेंगे कि बस यही कढ़ाई बनानी है अब। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने चिकन को खूब अच्छा सा धो लिया था। 1 किलो चिकन लिए, जिसकी मैंने छोटी बोटियाँ बनवा ली हैं और उन्हें धो के एक छन्नी में रख दिया। और यहाँ पर कढ़ाई में खूब अच्छा सा मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 kg से ऊपर। और यहाँ पर ये चिकन है जो कि छन्नी में मैंने रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए, क्योंकि हमने चिकन को सबसे पहले फ्राई करना है, फिर हमने इसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पर ऑयल जो खूब अच्छा सा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा। और जैसे हमारा ऑयल गर्म हो गया था, तो बस यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी चिकन डाल दी थी। मतलब कोई सिंगल लेयर में हमने फ्राई नहीं करना, हमने सारी ही चिकन इसके अंदर डालनी है और सबको एक साथ ही हमने तब तक इसको तकरीबन फ्राई करना है यहाँ पर, जब तक इसमें एक मार्ग, एक कलर नहीं आ जाता, चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको यहाँ पर भूनना है। और आप परेशान नहीं हुए कि इतना सारा ऑयल ये ज़ाया होगा, बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसी ऑयल से हमने मसाला भी बनाना है, लेकिन हम कम करेंगे इसमें से, इतना सारा हमें नहीं चाहिए। जो बच जाएगा तो आप उसे संभाल के रखें। फिर चिकन की या कोई भी सब्ज़ी या कोई भी गोश्त की सब्ज़ी आप बनाएं तो उसमें ये ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन है ये। और यहाँ पर जो है ये ऑयल के साथ हम इसको खूब अच्छा सा भून लेंगे, इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि इसमें कलर आ जाए चिकन के अंदर खूब अच्छी सी। क्योंकि कढ़ाई की पहली स्टेप जो है वो यही है कि आपने चिकन को पहले फ्राई करना है। बीफ और मटन के साथ ये काम नहीं होता। यहाँ पे भी ये मार्क दिखा रही थी कि इस तरह गोल्डन इसमें जब टच आ जाए तो बस आपने चिकन को यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर निकालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं ऑयल को कैसे अलग कर रही हूँ और कितना मुझे चाहिए बाकी मसाला भूनने के लिए हमें। तो यह चूल्हा कर दिया था मैंने बंद, और उसके बाद एक सॉस पैन ले लिया था जिसमें मैं सारा ऑयल जो है निकाल लूँगी। बस इतना रखूँगी जितना मुझे मसाले के लिए चाहिए, तकरीबन ½ कप मुझे चाहिए होगा, क्योंकि चिकन के अंदर जो हमने फ्राई किया उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा ऑयल मौजूद है अभी भी। और यहाँ पर तकरीबन ½ कप के बराबर या एक बड़ी प्याज आप ले लें, जिन्हें बारीक चॉप कर लें, और यहाँ हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। और इसके साथ जैसी भुनाई करेंगे हम ऑयल के साथ, तो यहाँ पर हमने पिंक करना है इसको, डार्क ब्राउन, डार्क गोल्डन नहीं करना। जैसी प्याज हमारी नरम सॉफ्ट होने लगेगी तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल देंगे। और ये टमाटर है, तकरीबन 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप स्लाइस कटिंग भी करके आराम से डाल सकते हैं, और कोई मसला नहीं है, आप गोल गोल स्लाइस कटिंग करके डाल लें, लेकिन इस तरह मसाला खूब अच्छा सा रहता है और छिलके वो नज़र नहीं आते। तो आपने जो है यहाँ पर नमक डाल दें 1 टीस्पून टमाटर के अंदर। प्याज और टमाटर, अदरक लहसुन कुटी भी मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, और ये है वाइट पेपर, ये भी हमने यहाँ पर 1 टीस्पून डालना है। और हल्दी डाल देंगे यहाँ पर ½ टीस्पून। तो ये है इसके मसाले। बस एक गरम मसाला है जो हमने आखिर में डालना है। इन मसालों के साथ हमने खूब अच्छा सा भूनना है। चिकन हमारी आधी डन तो हो चुकी है, लेकिन अभी आधी कसर इस मसाले में पूरी हो जाएगी। तो पहले हमने मसाले को भून लेना है। इसमें पानी में तकरीबन ½ कप के बराबर डाल के इसको ढक दूँगी, ताकि खूब अच्छा सा ये टमाटर और प्याज जो है, अदरक लहसुन, सारे मसाले खूब अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ पर डाल दीजिए ½ कप के बराबर पानी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि नीचे ना लगे। और बस इसको मैं ढक दूँगी। अभी हमने इसके अंदर दही भी डालनी है। तकरीबन मैंने 1 पाव दही लिए। 1 किलो चिकन के लिए 1 पाव दही काफ़ी रहेगी। तो बस यहाँ पर अब मैं ढक दूँगी इसे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डालती हूँ दही, और यहाँ पर दही डालने के बाद फिर हमने इसको पकाना है, और साथ ही फिर मैं चिकन भी डाल दूँगी। देखिए ½ पाव दही है, खूब अच्छा सा आपने दही को फेंट लेना है। उसके बाद यहाँ पर डालना है, और फिर फ़ौरन चमचा चला के अपने मसाले के साथ कर दें इसको मिक्स। तो हमारी ये मसाला जो है, रुस्तम कढ़ाई मसाला, बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये ग्रेवी हल्की सी इसमें ग्रेवी होती है, और यकीनन बहुत ही लजीज और मज़े का ये लगता है। तो बस इसको मैं खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे, और ढकने के बाद इसको 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही।
और उसके बाद फिर हम डाल देंगे अपनी चिकन, क्योंकि चिकन भी अभी हमारी कच्ची है, उसे भी कसर उसकी पूरी करनी है। तो अब जो जितना पानी अभी ग्रेवी के अंदर मौजूद है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। ढक्कन हटा दें, उसके बाद फिर आप इसे मिक्स करें। अभी भी इसमें अच्छा खासा पानी है। तो बस अब ये जो चिकन हमारी फ्राई चिकन है ये यहाँ पर डाल देंगे। और आपने देखा होगा कि ऑयल इसका थोड़ा सा इसके अंदर मौजूद था, इसलिए शुरू में हमने हाफ कप ही लिया है। और यहाँ पर जो है चिकन को ऊपर नीचे करके मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे खूब अच्छा सा। और बिल्कुल ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, आप एंड में वीडियो को देखिएगा कि बिल्कुल ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी। सारा जब ड्राई हो जाएगा पानी, तो ये हमारी चिकन जो रुस्तम कढ़ाई जो है आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और इतनी ही मज़ेदार ये खाने में है। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक दिया था, उबाल आ रहा था, तो बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे पकाया था। बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। बीच में बस एक दफ़ा चमचा ऊपर नीचे किया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, पानी काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है। तो आपने यहाँ पर चिकन को चेक कर लेना है कि ये अंदर तक गल चुकी है। तो ये हमारी डिश जो है बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ जो हमने इसके लवाजमात हरा मसाला डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया, अदरक जूलियन कटी हुई। आप यकीन करें बहुत ही लजीज और मज़े की हमारी कढ़ाई है। बस नमक मिर्च मैं इसका चेक कर रही हूँ, क्योंकि दस्तरखान पे ले जाने से पहले आपने हमेशा इसका नमक मिर्च अपनी हंडिया का चेक करना ज़रूरी है, ताकि किसी को शिकायत ना रहे। तो बस ये बेहतरीन था, नमक भी, इसकी मिर्चें भी बिल्कुल बेहतरीन थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, जूलियन थोड़ी सी अदरक डाल दी, और यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये देखें, बस हमारी रुस्तम कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी है। सिर्फ हरी मिर्च को थोड़ा सा हमें फ्लेवर लेने के लिए इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, इसको दम पे हल्की आंच पे, ताकि अदरक जो हमने डाली है, हरी मिर्च डाला है, हरा धनिया डाला है, इसका भी फ्लेवर इस रुस्तम कढ़ाई के अंदर खूब अच्छा सा आ जाए। तो बस ये कर लिया था मैंने अच्छा खासा मिक्स इसे ऊपर नीचे करके। और अभी बिल्कुल रोगन ऊपर आ चुका है। तो आपने सिर्फ 5 मिनट आपने देने, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना है, और दम वाली आंच पे आपने रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारी रुस्तम कढ़ाई की लुक जो है वो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो मंगा लीजिए इसके साथ तंदूरी नान, और घर की चपाती से भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसके जो जोड़ है वो नान है। और अच्छी सी सलाद बना लीजिए खीरा प्याज टमाटर के साथ, और गोल गोल प्याज काटें, गोल गोल टमाटर काटें, और लेमन काटें, उसके साथ फिर इसको सर्व करें तंदूरी नान के साथ। यकीनन ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो लाजमी बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से रुस्तम कढ़ाई। अगर आप इसे बीफ या मटन के साथ बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैं आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगी, तो आप उसका भी तरीका देख लीजिएगा कि उसको हमने कैसे बनाना है, बीफ को या मटन को। और आपने चिकन जो है ना वो बोनलेस से भी बना सकते हैं इस तरह। ये मैं आखिर में डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि शुरू में मैं डालना भूल गई थी। तो यहाँ पर बस अब मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।